बातचीत करेंगे और सहयोगी दंतेश्वर का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं दंतेश्वर। 8 नक्सली को ढेर किया गया है। पुलिस और यहाँ पर जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कब से ये मुठभेड़ जारी है? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल बता दूं, 3 दिन पहले जो है नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में जवानों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 1000 से भी अधिक जवानों की जो टुकड़ी है, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा की संयुक्त और टीम है, जो डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी और बीएसएफ 135 की जो बटालियन है, वो उस इलाके में जो घुसी थी। उसके बाद नक्सलियों के बड़े इनपुट की सूचना के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आज 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। लेकिन आज सुबह से लगभग जो है नक्सलियों के साथ जवानों का आमना सामना हुआ, जिस आमने सामने में लगभग मुठभेड़ में जो है 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए घटनास्थल से और आधुनिक हथियार भी है, जिसमें एक इंसास राइफल, 303 राइफल और बीजीएल लॉन्चर्स भी बरामद करने की सूचना प्राप्त हुई है। और साथ ही जो है इसमें इस पूरे मुठभेड़ में 3 जवानों को क्षति पहुंची है, जिसमें एक जवान जो है एसटीएफ का शहीद बताए जा रहे हैं और साथ ही 2 जवान जो है वो घायल हैं, जिन्हें वहां से रेस्क्यू करके प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें जिला मुख्यालय की ओर लाया गया है। वहां से एयरलिफ्ट करके उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए उनको रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में जो है 4 जिले के जो कंपोनेंट्स है, एसटीएफ, डीआरजी और आईटीबीपी और बीएसएफ के जो जवान है, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और साथ ही अब तक जो अपडेट में ये खबर मिल रही है कि इसमें कम से कम जो है मारे गए माओवादियों में 20 लाख से अधिक जो इनामी माओवादी है, उनको मारे जाने की खबर निकलकर बाहर आ रही है, जिसमें 2 जो है हमारे इंटरनल सोर्स हमें बता रहे हैं कि इसमें 2 जो डॉक्टर टीम के जो लीड है वो सुकलाल और एक मार इंडिया कमेटी की जो कमांडर है अनीता, वो उनके ढेर होने की खबर इसमें बाहर निकलकर आई है। हमारे इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और साथ ही इस पूरे मुठभेड़ में जो है 20 लाख से अधिक जो इनामी है, वो पूरे मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। पुलिस का दावा है कि इसमें और भी मुठभेड़ में जो है कभी नक्सलियों के घायल होने की संभावना है और साथ ही कई नक्सली और मारे गए हैं, जिन्हें वहां से घटनास्थल से जो है अभी भी टीम वहां पे मौजूद है बिल्कुल। और माड़ का ये वही इलाका है जिसमें इराक भट्टी इलाके में कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह से पहले जो है नक्सलियों की टुकड़ियों के द्वारा जवानों के कैंप पे बीजीएल दागकर जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हुई, ना किसी को क्षति पहुंचा। हालांकि बाल जवान जो है उसमें बचते नजर आए थे। उसके बाद उसी मद्देनजर देखते हुए जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, एक बड़ी टुकड़ी इस इलाके में भेजी गई और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां आज फिर 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इससे ठीक 1.5 माह पहले की बात बता दूं तो करीब जो है 10 नक्सलियों को ढेर किया गया था चीपुर भट्टी इलाके में, जहां पे नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पर चलाया गया था, जिसमें कम से कम 15 लाख से ऊपर के इनामियों को ढेर किया गया था। अब फिर एक और बार फिर एक बड़ा ऑपरेशन है, जहां पे आधुनिक हथियार समेत 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल दंतेश्वर, जो जवान घायल हुए हैं फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? कि माइनर से इंजरी है। बता रहे हैं कि जो 2 एसटीएफ के जो जवान हैं उन्हें माइनर से इंजरी हुआ है और साथ ही जो है वहां से उनको रिटेलिएट करके जो उनकी बैकअप टीम होती है, वो उनको वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उनको नारायणपुर लाया जा रहा है। नारायणपुर से उन्हें एयरलिफ्ट करके हायर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि और संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से किसी प्रकार की पुष्टि हुई अब तक? जी, बस्तर आईजी और समेत जो 4 जिले के एसपी हैं, वो इस पूरे ऑपरेशन को नजर बनाए हुए रखे हुए हैं और ऑलरेडी जो है सवेरे 6 बजे से मुठभेड़ रुक कर चल रही है। हालांकि मुठभेड़ 3 दिनों से इस इलाके में जवानों की जो टीम है वो घुसपैठ हुई है और उसके बाद नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ। आज जो है सवेरे जो मुठभेड़ चली है, इसमें 8 नक्सलियों के डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स और बीजीएल लॉन्चर्स और कुछ आधुनिक हथियार जो नक्सली जो उपयोग करते हैं वो वहां से बरामद किया गया है। हालांकि जवानों की बड़ी टुकड़ी वहां पे मौजूद है। जवानों की टीम के लौटने तक वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तौर पर ये 8 नक्सलियों के शव बरामद की खबर निकलकर बाहर आ चुकी है। अब जो है 3 जवान को क्षति पहुंची, जिसमें 1 जवान शहीद बता रहे जाएंगे। बिल्कुल दंतेश्वर, ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले स्पाइकर जैकेट भी वहां से बरामद हुई थी, तो फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, स्नाइपर जैकेट की अगर हम बात करें तो आज सुकमा में लगभग कुछ दिन पहले की बात अगर मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों के साथ जो उसके इलाके में जो उनके कैंप को ध्वस्त किया गया था, उस दौरान नक्सल सामग्री के साथ में एक स्नाइपर जैकेट भी बरामद किया गया, जो काफी घातक साबित होता है। क्योंकि 1 अप्रैल और 30 मार्च के बीच में बीजापुर के पामेड़ इलाके में भी एक जवानों के साथ ऐसी कैंप में नक्सलियों ने हमला किया था, जिस मुठभेड़ के बाद में जवानों ने ये साझा किया मीडिया के सामने की वहां पे नक्सली जो है वो जंगल की आड़ में थे और वो
वो स्नीपर जो फॉरेस्ट का जो जैकेट होता है वो उस वेपन के साथ वो कैंप की ओर आगे बढ़े थे। उसके बाद उन्होंने वहां पे हमला किया था। तो इसी तरीके से एक चीज और है कि ये मालदीव का काफी हार्डकोर इलाका माना जाता है, नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी वहां पे मौजूद होती है। हालांकि इस वर्ष 6 महीने में जो है अब तक की सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक 6 महीने में चलाया गया, जिसमें 130 माओवादियों के करीब जो है उन्हें ढेर किया गया और साथ ही 150 से अधिक माओवादियों को सरेंडर किया गया है और काफी हद तक माओवादी जो है 150 के करीब जो माओवादी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों की लड़ाई जारी है, जिसमें तमाम जो कंपोनेंट्स है, पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर और तमाम जो उत्तर बस्तर के जो इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें लेकर के जवानों को कहीं ना कहीं सफलता मिलती है नजर आ रही है। पीसीओसी के दौरान भी जो है माओवादी ज्यादा उत्पात मचाते हैं, उस दौरान जो है सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। इसका ये एक चीज और है कि पूर्व में जी बिल्कुल दंतेश्वर, कहीं ना कहीं इस साल का सुरक्षा बल का ये बड़ा हमला नजर आ रहा है। हमने देखा कि लगातार नक्सलों की कायराना करतूत देखने को मिलती है, आज एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दंतेश्वर, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं, शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें एक जवान शहीद भी हुए हैं, 2 जवानों के घायल होने की अब तक खबर सामने आई है। फिलहाल जैसे कि सहयोगी ने बताया कि जो 2 जवान शहीद घायल हुए हैं उनके फिलहाल उनको माइनर चोटें आई हैं, जहां पर उनको रायपुर रेफर कर दिया गया।